नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट वायरल उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो आपके 21 फरवरी के भाई फिजिक्स के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो को आप भाई शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आज ही आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है इससे भी आप मैसेज करके भाई ग्रुप में ऐड हो सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि परावैद्युत पदार्थ होते हैं। देखिए, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं ना, इनके अंदर जो करंट है वो फ्लो नहीं होता। ठीक है, जिन पदार्थों के अंदर धारा का प्रभाव नहीं होता है उन पदार्थों को हम कहते हैं कुचालक। कुचालक पदार्थ उनको कहा जाता है। लेकिन कहीं पर भी ऑप्शन के अंदर कुचालक पदार्थ नहीं है। लेकिन कुचालक का एक नाम और है, अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ भी होता है। तो यहां पर आपका बे ऑप्शन हो जाएगा अचालक पदार्थ। बात करते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की। प्रश्न देखिएगा, बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। एक समान आवेशित एक गोलीय खोल कोश के भीतर विद्युत विभव V की दूरी R पर निर्भरता होती है। देखिए, जो ये समान आवेशित आपका गोलीय खोल होता है, इसके जो भीतर की बात की जाए तो यहाँ पर जो वोल्टेज वो आपका क्या होता है भाई, जीरो होता है। हर एक पॉइंट पर आप देखिएगा तो आपको वोल्टेज क्या मिलेगा भाई, जीरो मिलेगा। क्योंकि आवेशित जो गोलीय खोल होता है उसके अंदर चार्ज नहीं होता है और जहां चार्ज नहीं होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव भी उत्पन्न नहीं होगा। इसी वजह से ये हर पॉइंट पर जीरो होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। प्रश्न संख्या बात करते हैं 3 के। आपसे पूछा जा रहा है किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। देखिए, जो गोलीय चालक होता है उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर R बटा में K। तो यहां से हम कह सकते हैं जो धारिता है वो त्रिज्या का क्या होती है, समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 4। पूछा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ वह है। देखिए, नाम से पता चल रहा है समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर जिसके समस्त बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। प्रश्न है आपका 5वां। किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर तथा विभव 300 वोल्ट है, यह दूरी है। यानी कि यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान दिया है और आपको भाई विद्युत विभव का मान दिया हुआ है। आपसे दूरी पूछी जा रही है। देखिए, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और दूरी में संबंध होता है। V बराबर होता है E डॉट में D। दूरी पूछा गया है तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा D बराबर में V अपॉन में E। जो वोल्टेज है वो आपका कितना है, 300 है और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है भाई, 50 है। 300 में आप 50 का भाग देते हो तो यहाँ पर 6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है हमारा 6। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला भी आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी क्या है भाई, आपका इलेक्ट्रॉन है। बात की जाए स्थितिज ऊर्जा की तो देखिए, जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R। पहला आवेश भी आपका इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस का E है। दूसरा भी क्या है, माइनस का E है। तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें भाई, प्लस मिलेगा। यानी कि जो एनर्जी है वो क्या है, पॉजिटिव मिल रही है। मतलब एनर्जी में क्या हो रही है भाई, इंक्रीजमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। चलिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है धारिता का SI मात्रक होता है। देखिएगा, जो आपका फेराडे है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। बात की जाए फेरड की, ये आपका भाई धारिता का SI मात्रक होता है फेरड। और जो स्टेट कूलाम है ये भी आवेश का मात्रक है और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। धारिता का पूछा है तो फेरड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र कौन सा होगा। तो ये आपका K Q1 Q2 अपॉन में R से ऑप्शन हो जाएगा। अभी मैंने आपको भाई बताया था। चलिए,
अगला प्रश्न क्या है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी माध्यम का परावैद्युतांक रख दिया जाए तो धारिता का मान क्या होगा। देखिए, जब भी हम जो संधारित्र है इसकी प्लेटों के मध्य क्या माध्यम भर देते हैं तो जो धारिता होती है माध्यम की Cm बराबर होती है वो C नोट गुणा हो जाती है परावैद्युतांक से, यानी कि निर्वात जो धारिता है वो परावैद्युतांक से गुणा होने के बाद हमें माध्यम की धारिता देती है। तो हम कह सकते हैं कि माध्यम में धारिता का मान क्या है भाई, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 10। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर में KQ/R। तो यहाँ से पता चलता है कि जो वोल्टेज है वो दूरी क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि V 1/R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है 11वां। विद्युत विभव का मात्रक, मात्रक की जगह आप यहाँ पर थोड़ा सा ना वीमा कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई है, वीमा कर लीजिएगा प्यारे साथियों, वीमा आएगा, ठीक है। तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर में W/Q। तो यहाँ पर आप कार्य की बीमा रख दीजिएगा, आवेश की बीमा रख दीजिएगा, आपको भाई वोल्टेज की बीमा मिल जाएगी। यहाँ पर ये आपको M1 L2 T-3 A-1 प्राप्त होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 12वां। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है। यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो विद्युत द्विध्रुव है इसके कारण जो किसी भी पॉइंट पर जो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर होता है KP cos थीटा अपॉन में क्या होता है R² होता है। तो यहाँ से V समानुपाती 1/R² हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 13। चालक के अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत आवेश का मान होगा। चालक के अंदर की बात की जा रही है। देखिए, जो भी प्रकृति के अंदर चालक है, पहली बात तो अंदर उसके अंदर आवेश पाया नहीं जाएगा, क्योंकि चालकों की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम किसी भी चालक को चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, तो वो आवेश उसकी सतह पर चारों ओर फैल जाता है। अंदर तो आवेश का मान क्या होता है भाई, 0 होता है। तो यहाँ पर बे ऑप्शन हो जाएगा 0। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत अक्ष रेखा पर विद्युत विभव का मान होता है। लंबवत बात की जा रही, लंबवत यानी कि एंगल यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, और विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर KP cos θ/R²। तो थीटा का मान 90 जमाते हैं तो cos 90 होता है हमारा 0, तो टोटल हमारा वोल्टेज आ जाएगा भाई 0 निकल कर। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 15। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक जूल पर कूलाम होता है। देखिए, जूल किसका मात्रक है भाई, कार्य का, और कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो कार्य बटे में कूलाम यानी कि आवेश, ये फॉर्मूला किसका है भाई, वोल्टेज का है, विभव का है। तो यहाँ पर विभव आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बे आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चांदी का पराविद्युतांक का मान कितना होता है। देखिए, जो चांदी होती है इसका जो पराविद्युतांक का मान होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, याद रहे इस चैप्टर के अंदर से आपसे भाई एग्जाम में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि 4 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको चार्ज दिया हुआ है और आपको भाई उस पॉइंट की दूरी दी हुई है, आपको उस पॉइंट पर वोल्टेज निकालना है। फॉर्मूला है V बराबर KQ/R। तो K का जो मान होता है वो 9 × 10 की घात क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जो हमारा चार्ज है इसकी वैल्यू 4 × 10 की घात क्या है, -9 है, अपॉन में R कितना है, 9 × 10 की घात -2 है। 9 से आपका 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको पूरी अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा आपका 400 वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका भाई से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव की बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थायी तथा अस्थायी साम्य अवस्था कहाँ प्राप्त होती है। देखिए, स्थायी मिलेगी आपको 0 डिग्री पर, अस्थायी मिलेगी आपको 180 डिग्री पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जस्ट उनके जो फॉर्मूले हैं वो अपोजिट हो जाते हैं किसके, प्रतिरोध के फॉर्मूलों से। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला बनेगा 1/Cp बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पर ये 1 आपका जो Cp इक्वल हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम आपका आएगा 3, 1 1 ऐड होगा 3 से आपका 3 कैंसिल आउट 1। तो 1 माइक्रोफैरड आपकी क्या है भाई, धारिता निकल कर आ जाएगी। बे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समव्यूह के पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान होगा। देखिए, जो विभवांतर होता है VA माइनस VB इक्वल होता है W/Q। ठीक है, अब हम VA माइनस VB की बात करते हैं। समव्यूह पृष्ठ का मतलब होता है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है। और कितना होता है, V बराबर KQ/R होता है। तो 2 बिंदुओं के बीच आपको विभवांतर चाहिए तो दोनों बिंदुओं का विभव आपको भाई घटाना पड़ेगा और दोनों बिंदुओं के कारण विभव का मान क्या है, समान है। जब हम समान में से समान को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, 0 मिलता है, शून्य मिलता है। इसीलिए आपका भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे भाई चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये इसका पार्ट भाई 1 है। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इसीलिए प्यारे साथियों, इस वीडियो जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक फिजिक्स का संजीवनी गैस पेपर परचेज नहीं किया है तो दोनों लैंग्वेज के अंदर संजीवनी गैस पेपर है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर इसके बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।